नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 8 11 नवंबर 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का। पहले हमने 7 सेट देख चुके हैं, तो इससे भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हर एक एनबीएफसी एमएफआई को अपने निवल परिसंपत्तियों का कम से कम कितना अर्हताकारी परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना जरूरी है। तो यह है 85%। सेकंड है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो औरंगजेब के खिलाफ। थर्ड है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जैसा कि किसके द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था। तो वह था स्वर्ण सिंह समिति। फोर्थ नंबर है, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्टेटमेंट, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। तो नहीं, एक और दो दोनों ही सही है। पांचवा है, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने किसे 1528 में राजपूतों को हराया था। तो बाबर ने 1528 में राजपूतों को हराया था। सिक्स्थ नंबर है, 2012 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये विश्व रूपम। सेवेंथ है, भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ये थे विनोबा भावे। मानव में होने वाले रोग, उसके कारक, सूक्ष्म जीव और संक्रमण के माध्यम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फर्स्ट है, क्षय रोग विषाणु और वायु से होते हैं। चिकन पॉक्स विषाणु और जल और भोजन से होते हैं। तो इसमें ना ही एक और ना ही दूसरा युग्म सही है। नाइन्थ, हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अक्रियाशील होते हैं और अधिकांश अभिकर्मकों को उपस्थित में निष्क्रिय होते हैं। सेकेंड है, जलने पर अधिकांश कार्बन यौगिक बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं। थर्ड है, दहन पर कार्बन यौगिक ऑक्सीकृत नहीं होते। फोर्थ है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन देने के लिए पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है, दहन पर कार्बन यौगिक ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। 10 नंबर, कौन सा युद्ध दक्षिण भारत से होते हुए बंगाल तक फैल गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला, जिसे फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था, को परास्त कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया था। तो ये था 1757 में पलासी का युद्ध। 11 नंबर, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो एकल एकीकृत प्रणाली। 12वां, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं। 13 नंबर, कॉमनवेल्थ गेम्स किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 14, क्षार धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, सभी क्षार धातु में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड है, सभी क्षार धातु चांदी जैसे सफ़ेद मुलायम और हल्की धातुएं होते हैं। थर्ड है, समूह 1 की धातुओं को क्षार धातु के रूप में जाना जाता है। फोर्थ है, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी काफ़ी कम होती है और समूह से नीचे की ओर जाने पर घटती है। इसका सही आंसर है, सभी क्षार धातुओं में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15, किसने हाय डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य क्रिएटिव डांस का नाम दिया। तो उदय शंकर। 16, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किए हैं। तो यह है हरमनप्रीत सिंह ने। 17, रासायनिक तत्व और उनके प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आयोडीन आई, फास्फोरस पी, पोटेशियम पीओ, लोहा एफी। तो इसमें पोटेशियम का गलत है, पीओ उसका क्या होता है, पोटेशियम का के। 18, फीबा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक गेम में सामान्यतः कितने क्या होते हैं। प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। 19, कई स्थानों पर भूजल भौम जलस्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा हो जाता है, इसे जल भृत के रूप में जाना जाता है।
20वां, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? तो ये 10% हिस्से पर बहती है। 21वां, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? तो 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। 22वां, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो मानसून और बरसात का मौसम। 23वां, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो कितने में? 3 में। 24वां, कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों के रूप में से एक है? तो यह है झूमर नृत्य, जो चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। 25वां, कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है? तो क्या आंसर है? अ सूटेबल बॉय। 26, गणगौर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। तो ये सब हमने अपने स्टैटिक वीडियो के में देखा था, विक्रम सेठ ने कौन सा बुक लिखा, और गणगौर जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पढ़ा था उसमें भी हमने ये देखा था। फिर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास किसका लिया गया एक अंश है? तो ये आनंद मठ का है। खनिज और उसकी आवश्यकता के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, सोडियम थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए गलत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? दक्कन का पठार, उत्तरी मैदान, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तरी मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। 30वां, प्रसिद्ध संगीतकार TH विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह है घटम। 31वां, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद और नैनी। 32, कूलम पर सेकंड किसकी इकाई है? तो यह है विद्युत धारा। 33वां, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? तो ये यूनाइटेड किंगडम। 34वां, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो गुजरात में नहीं पाए जाते, बाकी उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में चांदी के भंडार पाए जाते हैं। 35वां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 36, कहाँ के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तनों को शायद ही महसूस कर पाएँ? तो मुंबई। 37वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16(2). 38वां, साइकस किस जंतु संघ का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म। 39वां, आम्बेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927। 40वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 127। 41वां है, मौलिक अम्ल में सबसे अधिक अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो यह है सेब में मौलिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 42वां, किसने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगन सभा से नाट्य पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह श्री कला भारती। 43वां, एमाइलेज एंजाइम में क्या पाया जा सकता है? तो लार। 44वां क्या है, 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 से 68। 46वां है, किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। 47वां है, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के किससे संबंधित थी? तो ये थी ओडिशी। 48वां, किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो यह कन्नड़। 49 में है, व्हीट स्टोन ब्रिज किन प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है? तो 4 प्रतिरोधक की व्यवस्था है। और 50वां आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है? पहला है वेंटिलेटर, सेकेंड है हैंड सैनिटाइजर, थर्ड है मानव उपभोग के लिए शराब, चौथा है पेन। तो GST से छूट प्राप्त है मानव उपभोग के लिए शराब को। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट, हमने 50 क्वेश्चंस जो CPO में पूछे गए हैं देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें। ओके, कृपया।
धन्यवाद दोस्तों। साला